हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग ये सूट है हमारा, जिसकी हमें करनी है कटिंग। तो ये हमारा नेक एरिया है। तो नेक को देखते हुए हमें जो है फैब्रिक को फोल्ड करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए सिंपल बैक पार्ट की कटिंग करनी है, फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ बॉटम में इसके बॉर्डर दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रंट को बाद में, बैक की हमें कटिंग यहाँ पहले करनी है। तो बैक पार्ट की साइड हम ले लेंगे और इसको यहाँ हाफ बिल्कुल फोल्ड करेंगे। तो ये जो हम फोल्ड कर रहे हैं किनारे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमें देखना है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा मैक्सिमम होगा चेस्ट या घेर में, उसकी हमें यहाँ पे देखिए हाफ कर लेना है या चौथाई कर लीजिए। अगर घेर देख रहे हैं तो भी आप चौथाई पूरा राउंड शेप में देखिएगा, नहीं तो आप चेस्ट देख रहे हैं तो चौथाई। तो यहाँ पे उतना देखना और प्लस हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन देना है। तो हम घेर देख रहे हैं, घेर हमारा टोटल 40 है, हाफ देखेंगे तो 20 का हाफ हो जाएगा हमारा 10 इंच। तो 10 इंच प्लस 2 इंच यानी कि हम यहाँ पे टोटल 12 इंच तक लगभग इसको मोड़ के रखेंगे। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो है करनी है मार्किंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे घेर इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। फोल्ड जो हमने किया है, हम यहाँ सिंगल सिंगल जितना हमारा फैब्रिक बचेगा तो वो हमारा स्लीव में काम आएगा। तो इस तरीके से हमें देखिए बॉटम में बॉर्डर है हमारा, तो उसको ध्यान देते हुए वहाँ से हमें टोटल लेंथ देखनी है। सबसे पहले जितनी लेंथ होगी उसकी हमें उसमें प्लस 1.5 इंच ऐड करते हुए हमें लंबाई लेना है। तो फैब्रिक को आप जो है बिल्कुल बराबर से बिछा लीजिए, कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो। अभी देखिए दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा घेर है मैक्सिमम देखिए लेंथ जाएगी, वो जाएगी 10 इंच और प्लस उसमें हम 2 इंच या 1.5 इंच और मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे टोटल 12 इंच तक लगभग फोल्ड कर लेना है। इतना करने के बाद में अब हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या देखना है, ये जो टोटल लेंथ है, लेंथ में प्लस 1.5 इंच। तो ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया है लेंथ प्लस 1.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। जितनी लेंथ होगी 36 है, तो यहाँ पे उसमें हम 1.5 इंच ऐड करते हुए जो है लगा लेंगे 37.5 इंच पे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे शोल्डर। तो शोल्डर का हाफ कर लेना है, 14 का हाफ 7 करेंगे। और हमें फिर कमर देखनी है, कमर में हम देखिए 13 इंच पे मार्किंग करेंगे और हिप के लिए हम यहाँ पे 21 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कमर हमने 13 ले ली है, हिप के लिए 21 पे मार्क किया है लंबाई में। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेस्ट देखेंगे। तो चेस्ट है हमारी 36 का चौथाई 9 प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे आर्म होल देखना है। आर्म होल आपका जितना हो उसका आपको हाफ करना है। तो 14 का हाफ हम 7 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे, और 2 इंच हमें यहाँ पे इनर लेना है और ऊपर शोल्डर से हमें बॉक्स बनाना है। और यहाँ पे इस लाइन के 3 भाग करते हुए हमें यहाँ पर शेप दे देना है। तो ये हमारा आर्म होल का शेप हो जाएगा। अब देखिए चेस्ट लाइन हमने कर ली है। अब हमें यहाँ पे 13 इंच पे कमर की मार्किंग की थी, यहाँ पे हमें अब कमर लेना है। कमर है हमारा 30, तो 30 का चौथाई 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच का हम जो है मार्जिन ले लेंगे, तो ये हमारी कमर हो जाएगी। और हिप पर देखिए हिप का चौथाई लेंगे। तो हिप है जैसे हमारे यहाँ 38, तो 38 है तो इसको हम देखिए 4 चौथाई लेंगे, तो 4 लेयर बनाएंगे, तो जिससे हमारी चौथाई आसानी से निकल आएगी। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत आती है, नहीं तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए 4 से, आपकी जो चौथाई निकल आएगी। यहाँ पे हमने लिया 9.5 इंच प्लस 2 इंच का हमने मार्जिन या 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो इस तरीके से हमें हिप की मार्किंग कर लेनी है चौड़ाई की। अब हमें देखिए सारे लाइन को यहाँ पे मिलाना है। तो पहले हम यहाँ ये वाला अंदर वाली लाइन को मिलाएंगे जो कि हमारी स्टिचिंग में जाएगी, और फिर हमें मार्जिन लाइन को मिलाना है। तो कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर आ चुका है, तो यहाँ पे हम हल्का सा हाफ इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर कमर का हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये कमर में हल्का सा राउंड शेप आ जाएगा। इससे क्या होती है कि फिनिशिंग हमारी परफेक्ट आती है। इतना करने के बाद में कमर हो गया, ये हमारी हिप हो गई। अब हमें यहाँ देखना है घेर। तो ये हमारा हो गया हिप कंप्लीट हो गया हमारा। हमें घेर देखना है। घेर हमारा 20 का हाफ 10 लिया और प्लस 2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। इतना करने के बाद में हाफ इंच ऊपर करते हुए हल्का हल्का सा हमें यहाँ पे शेप देना है, उठा देना है। इससे क्या होता है, बिल्कुल कॉर्नर नहीं आता है, हल्का सा शेप आ जाएगा। अब हिप वाले पॉइंट से भी देखिए नीचे हमें ऐसे ही सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्टिचिंग की और कटिंग की। तो यहाँ पे आप स्केल से भी कर लीजिए या तो आप डायरेक्टली इंची टेप के द्वारा भी यहाँ पे लाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ इतना करने के बाद में हिप पर भी हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। और अब इतना करते हुए
देखिए ये हमारी जो है बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे, लेकिन अभी हम कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें सीधे शोल्डर में करना है। देखिए शोल्डर का हमने हाफ लिया, आर्म होल का आधा ले लिया, कमर जितनी है उसका हमने लिया चौथाई, और यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन ले ली है। और यहाँ पे हिप हमने कितनी ली है दोस्तों, जितनी हमारी हिप थी उसकी चौथाई, 38 का चौथाई लिया। और यहाँ पे घेर, जितना घेर है उसका चौथा भाग, टोटल का चौथा भाग, और मार्जिन हमने 1.5 या 2 इंच ले लेना है। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाएगी। ऊपर देखिए हाफ इंच हमने शोल्डर में शेप दे दिया है। और अब हमें यहाँ पर सिंपल सी कर लेनी है कटिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमें सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। उसके बाद में फिर हम बैक पार्ट को ही रखते हुए हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो है बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है कुछ इस तरीके से। अभी देखिए हमें फ्रंट के लिए कटिंग करनी है, तो दूसरा पार्ट लेंगे हम फैब्रिक का। इसको देखिए ये हमारा सेंटर आएगा नेक में। तो नेक में हमें यहाँ बिल्कुल बराबर से इसका नेक देखते हुए सेंटर से बिल्कुल इसको हमें ऐसे बराबर से फोल्ड कर लेना है। और इसका आप सेंटर ज़रूर देख लीजिए। इस तरीके से हमें देखिए रखना है। फिर हमें बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है, और फिर हमें यहाँ पर देखिए उसकी करनी है आउटर मार्किंग। इसको देखिए कुछ इस तरीके से रखेंगे। ये ड्राफ्टिंग हमारी इस साइड आई थी जब हमने उस साइड कटिंग करी की थी, अब इसके जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे हम हल्के हल्के से कट लगा ले रहे हैं ताकि हमें हिप और कमर का पॉइंट पता चल सके, तो ताकि हमारी जो फ्रंट की ड्राफ्टिंग ईजिली हो जाए। तो यहाँ पे एक कट आप ज़रूर लगा लें। और फिर इसके ऊपर देखिए हम रखेंगे, और बटन के जस्ट 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर आपको रखना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। बराबर से फैब्रिक को रख लें, आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, नहीं तो छोटा बड़ा हो सकता है। और बस आउटर मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पे करनी है कटिंग। तो हमें सेम निशान लगाना है, कोई चेंजमेंट नहीं करनी है जैसे हमने बैक पार्ट की करी हुई थी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया है ताकि नेक पर जो हमारी बटन है, बटन से ऊपर नेक हमारा कम से कम 1.5 इंच है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे बराबर से बस कटिंग कर लेनी है। और फिर इतना करने के बाद में हमारा फ्रंट पार्ट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। केवल हमें आर्म होल में फ्रंट के लिए गहराई देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर से हमने कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को हटाते हुए हमें सिर्फ आर्म होल में जो है निशान लगाना है और कट करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप चाहें तो ये निशान फिर से लगा सकते हैं, यहाँ पे जो मार्जिन पॉइंट था कुछ इस तरीके से हिप और कमर के लिए। और यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि हमें जो है हिप और कमर की मार्किंग पता चल सके। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हमें यहाँ से 1/2 इंच का केवल अंतर रखना है, और इतना हमें छांट देना है आर्म होल की गहराई के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये जो है सूट की सिंपल सी कटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।